हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फॉर पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ 3 मई 2024। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, मोस्ट ऑफ ऑल दी इंडेक्सेस की जिसमें आप लोग ट्रेड करते हैं, उनका फ्यूचर मार्केट पोजीशन क्या हो सकता है और आज मार्केट में क्या मोमेंटम रहा। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बात करी थी कि मार्केट में एक बेयरिश सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है क्योंकि टॉप के लेवल पे काफ़ी बढ़िया बैंक निफ्टी में शूटिंग स्टार बना था चैनल के रेजिस्टेंस लेवल पे। आपको दिखाता हूँ मैं वापस, और वॉल्यूम भी काफ़ी हाई था। ये बैंक निफ्टी में बहुत ही प्यारा चैनल बन रहा है। इस चैनल पे मुझे एकदम बहुत बढ़िया शूटिंग स्टार टॉप पे मिला। अगले दिन कंफर्मेशन, क्लोजिंग उसके नीचे, वॉल्यूम हाई थी शूटिंग स्टार में, उसके नीचे भी वॉल्यूम हाई थी, वॉल्यूम अबव एवरेज है। और अब देखिए कितना प्यारा मोमेंटम मिला है। गैप अप यहाँ पे मार्केट खुला था, मार्केट क्लोजिंग से गैप अप खुला था, ऑलमोस्ट 324 पॉइंट्स गैप अप खुला था। 324 इज ऑलमोस्ट 0.65% इन बैंक निफ्टी। गैप अप खुलने का रीज़न ये था कि यूएस में मार्केट अच्छा खासा बढ़ा था, 1.5% 2% का यूएस मार्केट में मोमेंटम था। लेकिन यूएस मार्केट में मोमेंटम किस लेवल्स पे था आप वो भी तो देखो। यूएस मार्केट में मोमेंटम था सपोर्ट्स के लेवल पे, जहाँ पे मेजर सपोर्ट पे बाउंस बैक आया था। अगर मैं डाउ जोन्स खोलता हूँ तो डाउ जोन्स में सपोर्ट किस लेवल्स पर आया आप वो देखिए। मार्केट यूएस का एक जोन में है, साइडवेज मार्केट में नीचे के मेजर सपोर्ट वाले लाइन से एक बाउंस बैक देखने को मिला, इससे यूएस का मार्केट ऊपर था। मेजर एज सच कोई न्यूज़ नहीं था, फेड का न्यूज़ भी न्यूट्रल था। डाउ जोन्स पे भी वही। नैस्डैक में आप देखो एक स्मॉल रिट्रेसमेंट बोल सकते हो या ऊपर की तरफ ऐसे साइडवेज चैनल चल रहा है। तो यूएस मार्केट के कारण जो गैप अप खुला इंडियन मार्केट, वो सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि एज सच कोई न्यूज़ रीज़न नहीं था, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट नहीं था मार्केट में। तो जिन्होंने दिमाग लगाया उन्होंने अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी पुट बाई किया होगा नेकेड, और बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। इतना प्यारा मोमेंटम नीचे की तरफ, स्मॉल रिट्रेसमेंट्स, मतलब ये भी नहीं कि कोई ट्रैप हो पाए। अगर मैं निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट खोलूँ, 15 मिनट भी छोड़िए, 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर हम देखेंगे मार्केट यहाँ से मतलब साइडवेज कंसोलिडेशन फिर गिरा। ये भी नहीं कि किसी का एसएल भी हिट हुआ होगा आज के मार्केट में। एक यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट रिकवर कर रहा है, यहाँ में बहुत लोगों ने बाइंग की पोजीशन बनाई होगी, लेकिन ये स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग था और वहाँ से सीधे मार्केट वापस क्रैश किया है। क्रैश वर्ड गलत होगा, लेकिन मार्केट का नीचे तरफ मोमेंटम वापस देखने को मिला। प्लस ऑलमोस्ट 0.40% का कैंडल है ये वाला। प्लस आपको मैं ये वाला प्ले कभी नहीं करने बोलूँगा क्योंकि आप देखो जब मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे गिर रहा है, आईवी स्पाइक कर रहा है। आईवी पर अगर मैं जाता हूँ, आईवी देखो कैसे बढ़ा है। अब हुआ क्या, जो स्मॉल रिट्रेसमेंट था ऊपर की तरफ, उसमें आईवी नीचे गिर रहा है। अब जब आईवी नीचे गिर रहा है और आपने अगर इस लेवल पे बैंक निफ्टी के इस लेवल पर अगर आपने कॉल बाई किया होगा, ऊपर की तरफ खेलने की कोशिश किया होगा, आईवी आपके प्रीमियम को बढ़ने नहीं दे रही होगी क्योंकि आईपी गिर रहा है तो प्रीमियम भी बढ़ नहीं पा रहा होगा, और आपको प्रीमियम बढ़ने से कमाओगे आप तो बाइंग में। तो ऑलवेज आई से कि जब भी मार्केट का मोमेंट है एकदम नीचे की तरफ है, शार्प फॉल है और आईवी भी शार्पली इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो स्मॉल रिट्रेसमेंट्स आते हैं ऊपर की तरफ, उसको प्ले करिएगा तो आपका पैसा जल्दी नहीं बनेगा क्योंकि प्रीमियम नहीं मिलता है। एनीवेज, ये तो हो गई निफ्टी 50 की बात। अब मार्केट बढ़ने को कहाँ दिखता है निफ्टी? एज सच मार्केट में कोई मेजर इवेंट नहीं है, बस एक मेजर इवेंट ये है कि यूएस का नॉन फार्म पेरोल का आएगा। नॉन फार्म पेरोल भी मोस्टली न्यूट्रल लग रहा है मुझे मार्केट में रहेगा, उसका वेट करेंगे। आज यूएस का मार्केट देखते हैं कैसे ट्रेड करता है। तो ऑलमोस्ट इतना बढ़िया रैली के बाद मैं कहूँगा कि साइडवेज हो सकता है बैंक निफ्टी, साइडवेज या छोटा मोटा 200 पॉइंट ऊपर नीचे कैप अप कैप डाउन। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, मैंने एक मेरा छोटा एक ये चैनल है और एक ये छोटा सा चैनल है, मतलब ऑलमोस्ट इसमें ट्रेड कर रहा है निफ्टी अभी, पर बहुत बार ऊपर की तरफ जाता है तो ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करता है और इंट्राडे मोमेंटम में हमें चैनल से बाहर ट्रेड देखने को मिलता है, लेकिन वापस अंदर आ जा रहा है। तो ऑलमोस्ट आज इस पूरे चैनल पे एक कैंडल ही ट्रेड मार गया। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया विच वाज ऑल टाइम हाई पे डबल बॉटम बना है, और ये डबल बॉटम का कंफर्मेशन कल ही मिल गया था हमें। मैं दिखाता हूँ, पहले थोड़ी सी आपको क्लैरिटी कर देता हूँ यहाँ पे ये सब क्लीन करके।
ये ऑल टाइम हाई पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बना दिया था। डबल टॉप का कंफर्मेशन भी इतना अच्छा था क्योंकि मार्केट में उस दिन वॉल्यूम दिखी हमें, उस दिन अब देखो वॉल्यूम बहुत हाई थी। नेक्स्ट टाइम मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ ऊपर इसके, अगर ये 50% रहता है तो मैं कहूँगा कि ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है नीचे की तरफ, लेकिन अगर 50% से ज़्यादा ऑलमोस्ट 61.8% क्रॉस करके अगर क्लोज देता है तो मैं कहूँगा कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के चांसेस हाई है। तो अब इसको मेज़र कर लेते हैं कि ये कितने पे क्लोज दिया है लास्ट कैंडल के। मेरा क्या है 61.8% इस लास्ट में गोल्डन रेशियो को अगर क्रॉस करता है तो मैं कहूँगा कि ऊपर की तरफ ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो रिट्रेसमेंट टूल लूँगा मैं, हाई से लेके लो तक इस कैंडल के मैं रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दूँगा और अब मैं देखूँगा ये कहाँ तक गया है। इंट्राडे में तो ये गया है 0.618 को हल्का सा क्रॉस किया, पर क्लोजिंग इसने 0.38.2% किया, मतलब 50% के ऊपर भी क्लोजिंग इसने नहीं दी है। डैट मीन्स कि नीचे की तरफ बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ये एक रिवर्सल हो सकता है क्योंकि एक बहुत बढ़िया यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बना है। बैंक निफ्टी जितना प्यारा शूटिंग स्टार नहीं है पर शूटिंग स्टार है विच गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुआ, ऊपर की तरफ क्लोज दिया है बट उसका 50% क्रॉस नहीं किया है। अब मैंने तो ट्रेड बनाया था अपने, मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे बेयरिश स्प्रेड बनाया था। और आज की बात करें तो आज ऊपर खुला यूएस मार्केट के कारण और पूरे दिन मोमेंटम तुरंत डाउन ट्रेंड दिया है। आप देखो मार्केट कैसे गिरा है नीचे की तरफ, पूरा बेयरिश इनगल्फिंग है। तो इस मोमेंटम को देख के लगता है कि मोस्टली निफ्टी 50 इस लेवल्स के अराउंड खुल सकता है नेक्स्ट डे 22,400 के आसपास, 22,400 के आसपास या 500 के आसपास खुल सकता है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर अच्छा है। निफ्टी 50 में हमने बात के लिए, फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी क्योंकि मेजर मार्केट का सेंटिमेंट डाउन था, फिर भी फिन निफ्टी ने अपने सपोर्ट लेवल पे सस्टेन किया है। तो फिन निफ्टी एक तरीके से बुलिश मोमेंटम में है अभी एंड साइडवेज सस्टेन कर रहा है। तो फिन निफ्टी पे मेरा व्यू अभी भी बुलिश है, साइडवेज तो बुलिश का यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। निफ्टी मिड कैप भी ऑलमोस्ट साइडवेज है ऊपर की लेवल पे, दैट सोच की मार्केट में ब्रेथ अच्छा है अभी। स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स आर डूइंग गुड, लार्ज कैप में सेलिंग देखने को मिली है मोस्टली, इसलिए बड़े इंडेक्सेस लाइक निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक गिरे हैं। तो जब लार्ज कैप में सेलिंग देखने को मिल रही तो मेजर इंडेक्सेस आज गिरे, लेकिन मार्केट ब्रेथ स्ट्रॉन्ग है, स्मॉल कैप मिड कैप सस्टेन कर रहे हैं अपने लेवल्स पे। दैट मीन्स कि बुलिश मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है एंड छोटा सा रिट्रेसमेंट के बाद हमें ऊपर की तरफ वापस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो लेकिन मैं छोटा सा रिट्रेसमेंट हम लोग खेलेंगे। सेंसेक्स भी अपना डबल बॉटम मार के साइडवेज है अभी, सेंसेक्स में भी व्यू साइडवेज दिखाई है। तो गाइज मेजर मार्केट मूवर्स होते हैं HDFC बैंक एंड रिलायंस। HDFC बैंक ओपन यहाँ पे हुआ था मेजर रेजिस्टेंस से मेजर सपोर्ट तक गया आज, तो पूरी इसकी सिंगल कैंडल अपने इस जोन पे प्ले किया है। ये अभी HDFC बैंक का जोन है। तो अभी जब तक HDFC इस जोन से या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है, मैं साइडवेज ही HDFC बैंक। मज़ा रिलायंस में, रिलायंस सिंगल डे मोमेंटम रिलायंस में देखने को मिला। ये ऑलमोस्ट 2.2% डाउन पे क्लोजिंग दी है, लेकिन गई कहाँ से कहाँ तक थी आप ये देखिए। 4% आज रिलायंस गिरी है इंट्राडे मोमेंटम में, क्लोजिंग 2.2% पे दी है। आज मेजर मार्केट को डाउन लेने वाला रिलायंस है, खींचने वाला। ये अपने इस चैनल जो है इसके रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ और फिर नीचे सपोर्ट वाले रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है। आप देखो इंट्राडे मोमेंटम नीचे तक गया है, इस अपने मेजर सपोर्ट से बाउंस बैक करके ये अपने इस वाले सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। तो रिलायंस भी मुझे लग रहा है कि या तो ओपन अगर इसके अराउंड होता है मंडे को ऑलमोस्ट 2865 के लेवल के अराउंड ओपन होता है, तो हमारा एक मेजर सपोर्ट का काम ये करेगा। वी हैव टू वॉच दिस लेवल 2840 विल बी आवर मेजर सपोर्ट का लेवल अगर इस एरिया में ओपन होता है रिलायंस। इसके नीचे अगर गैप डाउन हो रहा है तो हमें एक अच्छा वापस मार्केट फॉल होते हुए दिख सकता है रिलायंस के कारण, और यहाँ से नहीं तो साइडवेज से बुलिश मेरे को लग रहा है। दिस इज़ द मेजर सपोर्ट इन रिलायंस। 2838 का लेवल है, 2840 साइकोलॉजिकल नंबर मान के चलिए। अगर ये बाई चांस ब्रेक होता है, इसके नीचे गैप डाउन होता है, तो आपको एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में। अगर HDFC बैंक भी डाउन रहता है और रिलायंस भी डाउन रहता है तो दिस विल बी अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर मार्केट। सो गाइज, अब मैं स्ट्रैटेजीज दिखाता हूँ मैंने क्या ड्रॉ किया था।
आज के मार्केट के व्यू के लिए। मैंने एक लॉट ही लिया था। बैंक निफ्टी पे मैंने बियर कॉन्डोर बनाया था। अगर मैं एनालिसिस पे जाऊँ, जब मार्केट इस लेवल के अराउंड था तब मैंने बियर कॉन्डोर बनाया था इस वाली कैंडल पे, एंड नेक्स्ट डे मुझे मोमेंटम नीचे की तरफ देखिए, ये जो रेड लाइन है ये मेरा बियर कॉन्डोर का ब्रेक इवन है फॉर प्रॉफिट। मैंने बियर कॉन्डोर इसलिए बनाया था जब मैंने ये शूटिंग स्टार देखा, चैनल पे अच्छा रेजिस्टेंस था, वॉल्यूम हाई थी, तो मैंने बैंक निफ्टी पे ट्रेड लिया। एंड निफ्टी पे भी मैंने सिमिलर सोच के ट्रेड लिया था, पर निफ्टी पे मैंने बियर कॉन्डोर नहीं बनाया। निफ्टी पे मेरी डेबिट स्प्रेड की स्ट्रैटेजी है। इस पर मैंने इन द मनी की 22,600 के पी को मैंने बाई किया, 22,500 आउट ऑफ द मनी को सेल किया। दिस इज़ नॉट ए क्रेडिट स्प्रेड, इट्स अ डेबिट स्प्रेड। इसमें अगर तुरंत मार्केट गिरता है तो नीचे की तरफ मोमेंटम पे जल्दी पैसा मिलेगा। ये प्रीमियम गलने का वेट नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। मेरे ट्रेड का रिस्क टू प्रॉफिट का रेशियो देखो, मेरा मैक्स लॉस हो रहा है 694 एंड मैक्स प्रॉफिट हो रहा है 1806 रुपीज़, जिसमें मैंने 648 रुपीज़ का प्रॉफिट एक दिन में कर लिया, जबकि मुझे वीकली वेट करना था। एंड बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ मैं। बैंक निफ्टी पे मेरा मैक्स लॉस हो सकता है ₹1147 एंड मैक्स प्रॉफिट हो सकता है 6353 एंड ऑलमोस्ट इन वन डे आई हैव अर्न 676 रुपीज़। अगर मैं इसी जोन में रहता है मार्केट टिल वेडनेसडे तो मैं 6350 रुपीज़ आई कैन अर्न। सो आई होप गाइस यू लाइक माई स्ट्रैटेजीज एंड आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस समझ में आया हो। प्लीज़ कमेंट मी अप फॉर एनी न्यू स्ट्रैटेजीज यू वांट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।